मेरे जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त विद्वान प्रधानाचार्य, जैसा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 से परिचित हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर अर्थात वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से ये भारत के शिक्षा के ढांचे में एक तीसरा बहुत बड़ा सुधार है। इससे पहले भी दो शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और वर्ष 1986 में लाई गई थी। एनईपी 2020 के तहत कुछ प्रमुख पहले हैं, जिसमें नंबर 1 पर है पीएम श्री स्कूल। उभरते भारत के लिए पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य न्याय संगत समावेशी मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। बच्चों को सीखने के लिए एक सुखद वातावरण चाहिए, वातावरण जो कि भय मुक्त हो, न्याय संगत हो, अपनापन लिए हो। बच्चा प्रातःकाल जब घर से स्कूल के लिए अपना कदम उठाए तो इतना उत्साहित हो कि उसे स्कूल में जाकर के आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस उमंग के साथ जब बालक विद्यालय पहुंचेगा तो उसके सीखने की बहुत ही प्रोग्रेस होगी। इसी क्रम में नंबर 2 पर हम आते हैं निपुण भारत। निपुण भारत अर्थात नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी विद बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान को सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने, संख्यात्मक का ज्ञान और वांछित सीखने की दक्षता हासिल कर सके। ये हम निपुण भारत में उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। इसी क्रम में अगला क्रम है पीएमई विद्या। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा पोर्टल जैसे विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और देश भर के छात्रों को ई पुस्तकें तथा ई सामग्री प्रदान कर ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे भारत के बच्चे विश्व लेवल पर अपनी कंपटीशन में अपना कदम बढ़ा सकें। इसी क्रम में एनसीएफ, एफएस और जादुई पिटारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल स्टेज और जादुई पिटारा जो कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु खेल आधारित अध्ययन की शिक्षण सामग्री है, मूलभूत जड़ के लिए शुरू किया गया है, एक पहल है। इसी क्रम में हम नया एक स्टेप और उठा रही हमारी नई शिक्षा नीति, जिसे हमने नाम दिया है निष्ठा, अर्थात इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसके तहत भारत के शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। आज हम यहाँ पर एनईपी 2020 की ये विशेषता कि कक्षा 6 से आगे के पाठ्यक्रम में कोडिंग को अनिवार्य रूप से शामिल करते हैं, पर चर्चा करने के लिए हम आगे कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। प्रौद्योगिकी के प्रभुत्व वाले युग में कोडिंग बच्चों के लिए संज्ञानात्मक ज्ञान और भविष्य के कैरियर के लिए अवसरों के लिए दूरगामी प्रभाव डालने वाला मौलिक कौशल बन गया है, ताकि बच्चों को एक नया स्टेप मिल सके। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों के लिए कोडिंग क्यों आवश्यक है। तार्किक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के अंदर तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। समस्या समाधान कौशल एल्गोरिथम सोच को बढ़ावा देती है। इसी क्रम में गणित एकीकरण कोडिंग गणित को वास्तविक जीवन की समस्या समाधान में एकीकृत करती है, गणितीय अवधारणाओं के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करती है। इसी क्रम में प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी को समझना
मौलिक कोडिंग ज्ञान बच्चों को यह समझने की अनुमति देता है कि प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है, जिससे उन्हें डिजिटल उपकरणों के साथ आत्मविश्वास से बातचीत करने का अधिकार मिलता है। दृढ़ता और रचनात्मकता। कोड सीखना चुनौतियों का सामना करते समय दृढ़ता सिखाता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चों के अंदर विभिन्न समाधान हमेशा तलाशते रहते हैं। इसी क्रम में कैरियर के अवसर बच्चों को प्रदान करना। कोडिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में और यहाँ तक कि गैर प्रोग्रामिंग नौकरियों में भी कैरियर के कई अवसर खोलती है, जिसके लिए कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता होती है। आज नई शिक्षा नीति में निष्कर्ष के रूप में शिक्षा के लिए अधिक वैज्ञानिक और समावेशी दृष्टिकोण की ओर प्रगतिशील बदलाव का प्रतीक है। डिजिटल युग की मांगों के साथ शिक्षा को जोड़ते हुए बच्चों के लिए कोडिंग पर जोर देना एक सराहनीय कदम है। पाठ्यक्रम में कोडिंग को एकीकृत करते हुए एनईपी 2020 न केवल बच्चों को आवश्यक कौशल से लैस करता है, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए अवसरों के लिए भी तैयार करता है कि हमारे देश के बालक भविष्य की चुनौतियों को कैसे चैलेंज करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज ये नई शिक्षा नीति हम अपने बच्चों के लिए यहाँ लेकर आए हैं। ये शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के माध्यम से अपने पूरे भारत के बच्चों को एक नई सोच, नई पहल के साथ विश्व की कंपटीशन के लिए तैयार करता है। ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे देश के, हमारे जनपद के समस्त छात्र आगे आने वाले कंपटीशन के युग में अपना अच्छा प्रदर्शन करें। मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय उत्तराखंड, जय भारत, सभी के लिए शुभकामनाएं।